हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका मदरसन सुमी, तीसरा आपका आईईएक्स। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, मैंने कहा था कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे तेज़ी आते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखो इसकी वजह यहाँ पे साफ थी। वो क्या वजह था इसका? यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट एक बेहतरीन आने के बाद भी जब शेयर में जो करेक्शन हो रहा था तो मैंने कहा था कि आप बाई करो। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो किसी भी शेयर में जब यहाँ पे रिजल्ट, जब आपका एक अच्छा रिजल्ट आता है और जब यहाँ पे मार्केट को जब उसे आपको स्वीकार नहीं होता कि ये इसका रिजल्ट आपको सही नहीं आया है तो यहाँ पे गिरावट होता है। ठीक है, लेकिन अब जानते हो जेन्युइनली कि इस कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट बेहतरीन आया है, इसकी वजह से तो तेज़ी होगा ही, और वही यहाँ पे देखने को मिला। कुछ दिन लगभग गिरावट आने के बाद फिर से यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दी, और लगभग यहाँ पे 3 दिनों से लगातार ही आपको तेज़ी ही देखने को मिल रही है। ठीक है, और आज भी लगभग यहाँ पे 1.27% यहाँ पे तेज़ी होकर ही बंद होते हुए दिखाई दिया है, और लगभग 1708.90 पे बंद हुआ है। ठीक है, जानते हो कि यार बहुत लोग ने ऐसा भी कहा था कि अब ये शेयर गिरावट आपका होने वाला है, यहाँ पे आपको 1400 आएगा, 1300 आएगा। और यही जो बात है ना, यहाँ पे लगभग 4 साल पहले भी आपको बजाज फाइनेंस में भी ऐसा कहा था कि यार बजाज फाइनेंस जब स्टॉक स्प्लिट जब बोनस दी थी तो उसका भी यहाँ पे यही बयान था कि आपको बजाज फाइनेंस यहाँ पे जो है 1000 से घटकर आपका 700-600 आपको चला जाएगा, और आज कहाँ पे, और आज लगभग यहाँ पे 8000 देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको वैसा ही समझो कि यहाँ पे सब सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं ऐसा लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, बेहतरीन कंपनी है। देखो, हम सब कंपनी को बेस्ट आपको तब मानते हैं जब उसका लगातार सेल्स बढ़ता है या प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ आ रहा है, खर्च को यहाँ पर कम से कम कंपनी कर रहा है, तो इसका गौर कर लो ना, तो सारा चीज़ एक बेहतर निकल के आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जिससे खुद यहाँ पे आपको भी समझ में आ जाए कि सही में इसका एक बेहतर, इसका यहाँ पे हर चीज़ जो शो होता है, जिससे इसका आपको जो रिजल्ट हो गया, प्लस इसका यहाँ पे आपको सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, सारा चीज़ यहाँ पे बेहतर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा अंत में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या क्या और अभी करना क्या चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, तो वो यहाँ पे थोड़ा जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए एक लेवल है। ठीक है, आपको 1710 का, और ये जिस दिन ये लेवल तोड़कर, ठीक है, लगभग 2-3 दिन मार्केट में देखो जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाता है ना, तो फिर आपको 1800 का टारगेट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाएगा, देखने को मिलेगा ही नहीं, तो 1750 का, और नहीं तो आपको हाईएस्ट आपको 1800 टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने कहा था लगभग 1625-1650 में मैंने कहा था कि एक ज़बरदस्त कंपनी है, और लगभग सारे लोग ही जानते हैं कि कंपनी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको जो मैं ही जानता हूँ कि यार कंपनी बेस्ट है, नहीं, सारे लोग जानते हैं यार कंपनी एक अच्छी कंपनी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बाय क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी के बारे में जानो, और यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि यार 1700 चला जो अभी चल रहा है, थोड़ा सा और 10-20 रुपये कम आएंगे तो फिर मैं बाई करूँगा, ऐसे सोचोगे तो यार कभी भी किसी शेयर को बाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक अच्छा शेयर को जितना गिरावट हो रहा है उतना यहाँ पे बाई करो। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे थोड़ा और गिरावट आ जाए, फिर से आपको उसी प्राइस में आ जाए, तो फिर लोग यहाँ पे डरेंगे, फिर लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यार थोड़ा सा और से गिर जाए तो फिर मैं बाई करूँ, थोड़ा और गिर जाए तो मैं बाई करूँगा। ऐसा मत सोचना। ठीक है, एक अच्छा शेयर जब मौका बन रहा है ना, तो जरूर यहाँ पे उठा लो, उसके बाद यहाँ पे आगे देखो कि क्या मैंने जो एक सही प्राइस में मैंने बाई किया है कि नहीं, क्योंकि ये शेयर एक ऐसा दमखम रखता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देने ही वाला है, और लगभग 2 सालों में इस कंपनी का रिटर्न लगभग 200% से भी ज़्यादा का आपका रिटर्न है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे 10 पैसा से 10 रुपया से यहाँ पे कम से क्या होगा। देखो, यहाँ पे आप जो है 10-10 रुपया पॉइंट के लिए यहाँ पे आप स्टॉक को बाई नहीं कर रहे हो, लेकिन वही यहाँ पे अंत में आपको बहुत बड़ा आपको एक झटका दे देगा। ठीक है, किस लिए बहुत से यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कि मान लो इसका प्राइस चल रहा है 1710 रुपया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत से लोग से यहाँ सेट करेंगे 1690 पे। ठीक है, और जब 1690 नहीं आएगा तो फिर आप बाई नहीं करेंगे। अरे तो यार ऐसे सोचोगे तो कभी बाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई अच्छा कंपनी आपको लगता है तो जेन्युइन यहाँ पे बाई कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रोकर ने भी ऐसा बहुत सारा टारगेट दिया था, जैसे कि आपको शेयर खान ने मैंने बताया था, आपको 1950 का टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया है, प्लस आपको ICICI डायरेक्ट ने भी आपको जो है 1850 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे लगभग सारे ब्रोकर ही आपको बुलिश नजर आ रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आप ब्रोकर के कहने पे आपको बाई करना है, बिल्कुल नहीं। आपको ये कंपनी सही लगती है तो जरूर बाई करो, वरना इसको यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन कंपनी का सेल्स के मामले में इसका ज़बरदस्त है। और मैं थोड़ा और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ।
देख लो यार। तो यार आपका इसी क्वार्टर के हिसाब से देखोगे ना तो लगभग आपको जो रेवेन्यू के हिसाब से 15% का ग्रोथ आपका आया था ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। प्लस यहाँ प्रॉफिट में देखो नेट प्रॉफिट जो मार्जिन वो भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिया। प्लस EPS में यानी कि अर्निंग पर शेयर भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया। ठीक है, सारा चीज़ इसका बेहतर है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ खराबी निकल के आता है, वो यहाँ पे इसका कैश फ्लो है। तो वो यहाँ पे अंत में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कैश फ्लो होता है। लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि यार ये जो है 3 सेक्टर में यार कंपनी काम करती है। पहले तो आपका हो गया फाइनेंस, ठीक है, सेक्टर बोलो, यहाँ पे कंपनी बोलो, जो भी फाइनेंस हो गया। दूसरा आपका क्या है, इंश्योरेंस। ठीक है, वो भी इंश्योरेंस में 2 पार्ट है, पहला आपका जनरल इंश्योरेंस, दूसरा आपका लाइफ इंश्योरेंस। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, हम सब ऐसा बोल सकते हैं, और एक ज़बरदस्त कंपनी। तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से होल्ड करके चलो। और जो मैंने बताया वो टारगेट यदि वो ऐसा अचीव कर देता है, ऐसा आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाता है, तो फिर जल्द ही आपको जो 1750 और आपका 1800 भी टारगेट दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब इसका प्राइस जब कम हुआ था तो मैंने कहा था कि बाई करो। और वही बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए जब एक अच्छा कंपनी का जब डिस्काउंट जब शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे SIP के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे सही हो जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका मदरसन सुमी, ठीक है, जिसका अब नाम चेंज आपका हो चुका है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखो ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने सलाह दिया था, और वही बहुत से लोग यहाँ पे फॉलो भी कर रहे होंगे। देखो मैंने कहा था कि इसका यहाँ पे अभी जो है जब तक 70 का लेवल, ठीक है, जब तक 70 का लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी अभी मत करो। ठीक है, ना बाई करो ना सेल करो। ठीक है, क्योंकि देखो एक गजब सा एक सपोर्ट में ही शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जानते हो इसकी वजह क्या है, बहुत सारी इसका न्यूज़ निकल के आ रहा है। पहले तो जानते हो कि बोनस के कारण भी में गिरावट आपका होता है, और आपका तो वो भी यहाँ पे है, क्योंकि लगभग आपका जो 80 के भी ऊपर यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था, और लगभग यहाँ पे भी गिरावट आपको हुआ, और मतलब 68 तक आपका देखने को मिला था, लगभग 70-68 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा न्यूज़ निकल के आ गया कि यहाँ पे जापान की कंपनी जो है सुजिट्सु कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे स्टेक को सेल किया, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और लगभग यहाँ पे 61-62 तक यहाँ पे देखने को भी मिल रहा था। ठीक है, तो मैं इसलिए अभी कुछ सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये अपने सपोर्ट से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अभी शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक यहाँ पे 70 का लेवल, ठीक है, जब तक यहाँ पे 70 का जब लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके बारे में अभी मत सोचो, बना यहाँ पे पैसा भी अभी शॉर्ट टर्म के लिए फंस सकता है। सबसे पहली बात देखो, जानते हो कि इसका यार मेन आपको जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से ज़्यादा होता है। इसके कारण यहाँ पे मंदी के माहौल के कारण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। प्लस जानते हो कि अभी फेड का भी मीटिंग है, तो इससे भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा गौर में आपको रखना, तो फोकस बना के रखना है इस कंपनी में। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकता है, जब तक यहाँ पे 70 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। तो ठीक है, देखो मैंने ये बताया वो टेक्निकल से बताया, तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे गेन हो जाए या लॉस हो जाए, लेकिन जो यहाँ पे मुझे लगा है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो यहाँ पे मानना ना मानना यहाँ पे आपके हाथ में है। तो यदि आप थोड़ा मानते हो तो यहाँ पे जरूर वेट कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो मार्केट कैप लगभग 44,000 करोड़ का है, और लगभग पी देखो 47.86 का पी यहाँ पे निकल के आता है। तो पी के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, तो ये भी थोड़ा गौर कर लो। जो मैंने कहा उसको जरूर से जरूर फॉलो करना, वरना ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा फंस जाए। लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिक्कत का सामना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका भारत से यहाँ पे बहुत कम रेवेन्यू है, और आप जानते हो कि जब भारत में जब ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है तो बाहर के देशों में, जैसे कि आपका IT सेक्टर देख लो, IT सेक्टर अभी प्रेशर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भारत से लगभग यहाँ पे 10% 7-8% का ही आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी सब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और बड़े देशों से होता है। तो वही बात है कि यहाँ पे भी संवर्धना मदरसन सुमी में भी वही फ़र्क है कि यहाँ पे बाहर के देशों से प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादा यहाँ पे मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बीच हमें आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, और कुछ भी यहाँ पे जो है न बाई न सेल करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं। आराम से होल्ड करो, वॉच करो, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं IEX के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो लगभग 300 के प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे जब स्टॉक स्प्लिट की थी तो लगभग 300 के प्राइस से लगातार ही घटते हुए आपको दिखाई दिया है, और लगभग यहाँ पे 140 से भी नीचे 134 133 तक भी शेयर देखने को मिला था। लेकिन अभी यहाँ पे 140 रुपया 65 पैसा तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तेज़ी आते हुए आपको दिखाई दे जाएगा? तो मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि लेकिन जानते हो कि एक चीज़ और कि यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही ख़राब निकल गया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा, वो सपोर्ट यहाँ पे जानना जरूरी है। जो
आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइम पैसा आप बना सकते हो इससे, ठीक है। यहाँ पे 150 का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। जब तक यहाँ पे 150 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक अभी बाई मत करना। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे अभी यार प्राइस चल रहा है 140 का और यदि मैं अभी बाई करूँ तो लगभग 10 पॉइंट का तो आपको मुझे ऐसा ही फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो तो है, लेकिन यहाँ भी चांस कम है कि यहाँ पे ऊपर जाए। तो इसलिए जब तक यहाँ पे एक आपको सिग्नल नहीं मिले कि हाँ यहाँ पे जो फुल्ली यहाँ पे चांस बन सकता है 150 के प्राइस के ऊपर, तो फिर यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब 150 का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो जरूर बाई करो। और ऐसा नहीं कि यार 150 के प्राइस में यहाँ पे बाई करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने हाई प्राइस से बाई कर लिया, नहीं। आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट रेट में ये शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेक कर लो तो लगभग 6 मंथ रिटर्न में देख लो तो लगभग -33% यहाँ पे शेयर आपको गिर चुका है। और इस ईयर से देख लो तो लगभग यहाँ पे 45% तक यहाँ पे शेयर क्रैश हो चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो यार 45% यहाँ पे छोटा मोटा यार कोई अमाउंट नहीं है, कोई छोटा मोटा का परसेंटेज नहीं, एक बड़ा परसेंटेज है। और एक अच्छी कंपनी जब डाउन होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको ख़राब लगता है। और बहुत से लोग ने यहाँ पे पैसा भी लगाया हुआ है और उन्हें यहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे 150 टारगेट भी आपको दिया था, जैसे कि आपको ICICI बैंक ने, उनका ऐसा मानना है कि अभी होल्ड करके चलो। जो मेरा मानना है वही उनका भी ऐसा यहाँ पे डिसीजन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी जरूर आपको होल्ड करके चलो। अभी फ्रेश बाई करना है तब है जब यहाँ पे 150 का लेवल जब क्रॉस करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम पैसा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और जो यहाँ पे सोच रहे एवरेज करने के लिए तो आपको अभी से भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो मैंने कहा वही डिसीजन फॉलो करना चाहिए। चेक कर लो ना तो लगभग 5 साल रिटर्न में ये 164% का रिटर्न आपको ये कंपनी आपको देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म से बेसिस से देखोगे तो ये कंपनी अभी भी यहाँ पे एक पावरफुल यहाँ पर रिटर्न दे रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी होल्ड करके चलो, ठीक है। बस ये एक शॉर्ट टर्म का ही प्रेशर है। और जानते हो लगभग 90% मार्केट जो यहाँ पे है ना IEX का ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। और अब जानते हो कि यार इसका जो रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था, क्योंकि लगभग ईयर ऑन ईयर से देख लो ना तो लगभग 7% का यहाँ पे कमी आया था रेवेन्यू के मामले में, प्लस यहाँ पे EPS के मामले में, प्लस अब जो प्रॉफिट मार्जिन सारे चीज़ में ही आपको नेगेटिव ही शो कर रहा था, जिसके वजह से भी शेयर में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर का सामना पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ मत करो, वरना फिर ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की भी आपका हो सकता है। तो जो मैंने सपोर्ट बताया है उसी को फॉलो करना। लेकिन जून में देखोगे तो लगभग यहाँ पे सही था, लेकिन इसी क्वार्टर में यहाँ पे सही नहीं आया। इसकी वजह बहुत सारी है, जैसे बीच में आप जानते हो कि यहाँ पे ऐसा भी आ रहा था कि पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग का भी इनका जो सिलसिला वहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया। लेकिन बहुत से स्टेट से पैसा आया, उसके बाद फिर चालू भी हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता है और उसकी वजह से थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको दिखाई दिया है। तो और कुछ नहीं है, कंपनी सही है, अभी होल्ड करके चलो। और जो मैंने सपोर्ट बताया उसको यहाँ पे जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं और होपफुली सारा जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।